हेलो गाइस, मैं मुकेश पांडे शिव शॉर्ट हैंड क्लासेस कानपुर। आज हम स्टूडेंट के लिए एक वीडियो बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट के भविष्य को लेकर के इसलिए वीडियो बनाना है क्योंकि अभी स्टेनोग्राफी के सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कुछ हम लोग संशोधन करवाना चाहते हैं सरकार से। तो सरकार से हमारी विनती है, निवेदन है कि जो स्टेनोग्राफी हम मान लीजिए अभी एसएससी ही लेके चल रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम कराते हैं स्टेनोग्राफी के एसएससी। तो उसमें क्या होता है कि पहले रिटन होता है, ठीक है, रिटन होता है, ठीक बात। रिटन की मान लीजिए मेरिट 130 नंबर जाती है, 25 जाती है, 140 जाती है, ठीक है। 130 नंबर बच्चा पाया, वो पास हो गया। फिर वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाता है। अगला एग्ज़ाम में कराने में कभी कभी एसएससी को किसी को 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल लग जाते हैं। तो उस बीच वो फिर उसकी सेकंड स्टेज की तैयारी करता है। स्किल्स टेस्ट सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट की तैयारी करता है। फिर स्किल टेस्ट को पास कर लेता है जब, तो फिर उसकी मेरिट पता चला उधर 130 थी, अब 140 हो गई। तो उससे क्या है, बच्चा होपलेस हो जाता है। फिर वो अपनी पीछे की तैयारी में शुरू कर देता है। तो हमारा कहना यही है कि अगर इसमें हो सके तो ये संशोधन होना चाहिए कि अगर स्किल टेस्ट पास हो गया लड़का तो उसकी मेरिट को ना बढ़ाया जाए। तो नहीं बढ़ाने का ये है, तो उससे लिए आप चाहे तो पहले से ही मेरिट रिटन की मान लीजिए आपने 130 पे पास कर दिया, तो 130 पे ना करके 140 पे कर दीजिए, मेरिट 150 कर दीजिए। फाइनल मेरिट फिर आपका स्किल टेस्ट यानी लास्ट एग्ज़ाम जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम हो या थर्ड स्टेज का एग्ज़ाम हो उससे मेरिट बने, या फिर दोनों एग्ज़ाम के नंबर जोड़े जाएं। पहले रिटन होता तो फिर रिटन के भी नंबर बनाए जाएं और स्किल हो स्किल के भी नंबर बने, दोनों को जोड़ के मेरिट बने। ये नहीं कि पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई किया लड़का, प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर मेंस में देने गया, अब पता चला मेंस को सिर्फ क्वालिफाई मान लेते हैं, फ्री से आप मेरिट बना दिए। तो इससे क्या है कि 1 साल जो लड़का लग गया सेकंड स्टेज एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में, अब वो मेंस तो पास कर लेता, फिर उसका प्री से निकाल दिया जाता है। तो इससे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है। 1-1 साल, 2-2 साल बर्बाद हो रहे हैं। और कुछ बच्चों का ऐसे 3-3 साल बर्बाद हो। कुछ लोग तो इसलिए जैसे रिटन मान लो 150 नंबर भी पा गए, आपकी मेरिट 130 है, 150 पा गए, फिर वो आगे की तैयारी इसलिए कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्या मालूम अब की मेरिट 160 चली जाए, 170 चली जाए, इस वजह से भी तैयारी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो भी असफल हो जाते हैं। तो इससे अच्छे बच्चे भी असफल हो रहे हैं और जो मेहनती हैं वो भी असफल हो रहे हैं। और अगर पहले स्किल करा लिया जाए, स्किल को प्री मान लिया जाए, तो आपको अच्छे स्टेनोग्राफर भी मिलेंगे, अच्छी स्पीड वाले। जो मेन स्किल का है, इसमें स्किल का ही काम है। आपको स्टेनोग्राफर चाहिए तो इसमें स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो स्किल के लिए फिर आप स्किल से मेरिट बनाइए, या फिर स्किल को पहले ले लीजिए। जब लड़का स्किल पास कर लेगा स्टूडेंट विद्यार्थी, तो फिर अगले एग्ज़ाम की और रिटन की तैयारी करे, तो रिटन बढ़िया से मेहनत करेगा, रिटन निकालेगा। या फिर दोनों एग्ज़ाम के नंबर जोड़े जाएं, प्री मेंस दोनों, या फिर फाइनल यानी मेंस एग्ज़ाम जो हो उससे मेरिट बने। प्री मेंस या तो दोनों के नंबर जोड़ के मेरिट बनानी चाहिए, या मेंस के। प्री के मेरिट से ये कोई किसी एग्ज़ाम में अभी तक हमारे हिसाब से कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें प्री के नंबर से मेरिट बनती हो, मेंस को आप क्वालिफाई मार्क्स मांगते हैं। तो स्किल में हमारा कहना बस यही है कि इसमें सरकार को संशोधन करना चाहिए, और हमारा निवेदन है कि इससे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। इससे कई बच्चों को 2-2, 4-4 साल बर्बाद हो जाते हैं इसी चक्कर में कि अब की बार क्या मालूम मेरिट ज़्यादा हो जाए, क्या मालूम कम हो जाए, इस वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। और अच्छे जो स्टेनोग्राफर हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस चीज़ को, हमारी मुहिम को पूरा किया जाए, क्योंकि इससे बच्चों के भविष्य को लेकर जो समस्याएं सामने आ रही हैं वो ना आने पाएँ। इससे काफ़ी बच्चे होपलेस हो रहे हैं। हमारे पास भी तमाम बच्चे पढ़ते हैं, तो सब यही कहते हैं कि अब की बार रिटर्न निकल गया है, अब मेरिट बढ़ेगी घटेगी, इस वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। और जो तैयारी करते हैं अगले की स्किल की तैयारी करते हैं, इधर में जो रिटर्न है उसकी तैयारी भूल जाते हैं, फिर उसी स्किल में लगे, स्किल पास करते हैं, फिर मेरिट रिटर्न के लिए ली जाती है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं
कि या तो दोनों के नंबर्स जोड़े जाएं या फिर फाइनल एग्ज़ाम चाहे स्किल लिया जाए चाहे रिटन पहले लिया जाए, उससे मतलब नहीं है। आप मेंस को या तो मेरिट बनाइए, जो लास्ट में एग्ज़ाम हो मेंस उसकी मेरिट बनाई जाए, उससे मेरिट ली जाए, या फिर दोनों नंबर को साथ में ऐड करके मेरिट बनाई जाए, या फिर दोनों एग्ज़ाम को साथ में किया जाए, उसमें समय ना दिया जाए, उससे भी बच्चों का समय बर्बाद नहीं होगा। तो उससे फिर वो अगर इसमें फ़ेल होते हैं तो अगली तैयारी में अपना फिर वो लग जाएंगे। तो आप सरकार से यही हमारा निवेदन है कि इस चीज़ को प्लीज़ संज्ञान में लें, कृपया इसको संज्ञान में लें और इसके बारे में विचार करें, जिससे बच्चों का भविष्य सुधर सके। धन्यवाद।